ओके, सो यहाँ पे 131 डेज तो हो चुका है। टोटल अपना एन कितना 146 डेज है, जिसमें से 131 डेज जो है मई पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हमारा जो अपने पास जो मंथ अवेलेबल है वो कौन सा है, उसके पहले का अप्रैल है। ठीक है, तो अप्रैल में अपने को 15 दिन जो है ना, अभी लोग क्या सोचते हैं कि 15 मतलब के 1 से 15 नहीं, 15 मतलब के यहाँ हम लोग पीछे जा रहे हैं ना बेटा। तो मई का 1 तारीख कंप्लीट हो चुका है। अब मई के बाद कौन सा मंथ आता है, अप्रैल। तो अप्रैल में आता है, स्टार्ट होता है 30 से 30। तो 30 से अपने को करना है 15 दिन बैक। तो मतलब यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा अपना 15। ठीक है, बिकॉज 30 माइनस 15 इज 15। अगर इन केस मान लो कि यहाँ पे आता मार्च, और अगर 15 डेज बैक करना पड़ता तो 16 यहाँ पे लिखता मैं। कैसे, 31 का डे है, 31 माइनस 15 इज 16। सो यहाँ पे 16 लिखना पड़ता अगर अप्रैल हो ना होके मार्च होता तो। ठीक है, तो जरा डेज पे ध्यान देना। सो हियर अपने को मालूम पड़ गया, हियर द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 15th of April, 15th of April 1998। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। होप इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहला डेज निकालना है। कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डेट वाला क्वेश्चन रहेगा ना, तो याद रखना ऐसे ही सॉल्व करना। डेट वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ तो एक तो सॉल्व कर दिया हूँ। डेट वाले क्वेश्चन को जरा ऐसे ध्यान में रखना। देखो 3 डेट्स हैं, एक है डेट ऑफ ड्राइंग, एक है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, और एक है लीगल ड्यू डेट। ठीक है, जब मैं बोलता हूं डेट ऑफ ड्राइंग से लीगल ड्यू डेट, तो इसको बोलते हैं पीरियड, पीरियड ऑफ बिल। ठीक है, जब मैं बोलता हूं लीगल द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू, तो इसको बोलते हैं एन, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अच्छा किसने बोला भाई डेट ऑफ ड्राइंग फाइंड आउट करो, तो डेट ऑफ ड्राइंग फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या फाइंड आउट करना है, पीरियड फाइंड आउट करना है। तो पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, एन, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। एन फिर बाकी की चीज। नॉर्मली तो क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहता ही है। तुमको क्या फाइंड आउट करने बोल सकते हैं उन लोग, हाँ तुम लोग बोल सकते हैं कि भाई फाइंड आउट करो लीगल ड्यू डेट। ठीक है, तुमको एन दिया रहेगा और लीगल ड्यू डेट अपने फाइंड आउट करना है। तो फिर क्या, जैसे अभी हमने क्या किया, लीगल ड्यू डेट से जब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पे गए तो हम लोग रिवर्स में गए। ठीक है, लेकिन जब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल वे में जाएंगे, फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब क्या, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसा, और काउंटिंग करते जाएंगे। तो बस ये थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। जब लीगल ड्यू डेट डिस्काउंटिंग फाइंड आउट करना पड़ता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड आउट करना पड़ता है, तो रिवर्स जाने का। और अगर लीगल ड्यू डेट फाइंड आउट करना है तो अपने को फॉरवर्ड में जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड वे में। ठीक है, अभी अगर क्वेश्चन ना समझा, अगर नहीं समझा हो तो आप लोग बिंदास नंबर व्हाट्सअप दिया हुआ है आप डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये तो मैंने फाइंड आउट कर दिया डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। इसके बाद कोई ऐसा तगड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे यहाँ पे बोला फेस वैल्यू फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फेस वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, तो देखो पढ़ो लिखा क्या है। द बिल ड्रॉन ऑन 5th of June फॉर 6 month। तो यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग दे दिया, पीरियड दे दिया 6 मंथ का, which was discounted at the rate of 5% और 19th of October। तो यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी दे दिया इन लोगों ने। ठीक है, रेट भी दे दिया। द कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज 43,500। फाइंड आउट द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। फेस वैल्यू ऑफ द बिल का मतलब क्या होता है, सम ड्यू। तो यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा भले है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और नहीं, और सम ड्यू ही है। सम ड्यू को फेस वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सम। तो क्या क्या बोला हुआ क्वेश्चन नंबर 10। तो इन लोगों ने क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है। डेट ऑफ ड्राइंग क्या है,
तो डेट ऑफ ड्राइंग is 5th of June. So स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे वैल्यूज, सो हियर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग अपने को दिया हुआ था 5th of June. पीरियड ऑफ द बिल वाज 6 month एंड 3 days मैंने ऐड किया. ठीक है. तो लीगल ड्यूरेट जो मिला वो 8th of December मिला. डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हुआ है 19th of October को. कैश वैल्यू 43,500 है. सम ड्यू और फेस वैल्यू मतलब दोनों सेम ही है और वो दिया हुआ नहीं है. तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ओके, रेट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 5%. तो वो रेट दे दिया है लोगों ने. एन नहीं दिया हुआ है, तो एन हम लोग फाइंड आउट करेंगे. एन इज व्हाट? डेज बिटवीन लीगल ड्यू डेट एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. ठीक है. लीगल ड्यू डेट और डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के बीच का जो डेज होता है उसको एन बोलते हैं हम लोग. तो हमारा लीगल डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है? अक्टूबर है. सो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो अक्टूबर में 19 हो चुका है. दैट मीन्स यहाँ पे 13 डेज है. सॉरी 13 नहीं, 12. नवंबर में कितना? 30 डेज है. और दिसंबर में 8 डेज है. दैट इज एन आउट. कितने डेज हो गए? 50 डेज. तो अगर n की बात हुई तो n जो है 50 डेज है आउट ऑफ 365. तो देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ ही चुका है. तो बस फॉर्मूला पुट करना है कैश वैल्यू का, विच इज सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट. तो सम ड्यू वी डोंट नो. We know the formula for banker discount, which is sum due into n into r. What is n? And what is r? Okay. sum due मैंने कॉमन ले लिया. तो होगा क्या बेसिकली 1 माइनस so 1 upon 146 और यहाँ पे 43,000. so 43,500 इक्वल टू सम ड्यू. ये हो जाएगा 145 अपॉन 146. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया था सॉल्व क्वेश्चन. मल्टीप्लाई बाय 146 डिवाइड बाय 145 इक्वल टू सम ड्यू. 1 जा और 2 0. तो 146 इंटू 300. तो जो आंसर मिलेगा वो रहेगा कुछ 43,800 विच इज योर सम ड्यू. ठीक है. तो ये है क्वेश्चन. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सबसे पहला देखो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग लीगल ड्यू डेट हमने फाइंड आउट किया. यहाँ ये फाइंड आउट किया. देखो ये जो चीजें हैं ये हमने फाइंड आउट किया. ये फाइंड आउट किया या कि ये सब तो दिया हुआ था. फिर हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट किया. उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करके सम ड्यू फाइंड आउट किया. फिर 3 चीजें हमने फाइंड आउट की. बाकी ऑलरेडी सब चीज दिया हुआ था क्वेश्चन में. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया.
So the next question is 10 हो गया, 9 हो गया, okay, 11 आप लोग खुद से करो self. Next question है, if the difference between a true discount and banker discount on a sum due 4 month is 20 rupees, find the true discount, banker discount and amount of bill. Amount of bill मतलब sum due. With the rate of interest is 5%. तो यहाँ पे the difference between the true discount and banker discount. The difference between true discount and banker's discount is banker's gain. बैंकर्स गेन जो होता है वो डिफरेंस होता है ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट. बिकॉज अगर आप फॉर्मूला भी देखो बैंकर्स गेन का तो क्या है, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट ही तो है ना. तो बैंकर्स गेन अपने सामने दे दिया. अच्छा, बैंकर्स गेन का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, ट्रू डिस्काउंट का है ना. देखो बैंकर्स गेन अपने को 20 दिया हुआ है और बैंकर्स गेन का अगर आप फॉर्मूला यूज करो तो बैंकर्स गेन के थ्रू क्या मिल जाएगा अपने को, ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा. बैंकर्स फॉर्मूला है ना वो TD इंटू N इंटू R अपॉन 100 वाला, तो वहां से अपने को ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा. एक बार ट्रू डिस्काउंट मिला, बैंकर्स गेन ऑलरेडी अपने को पता है तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, बैंकर डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं. एक बार बैंकर डिस्काउंट मिला तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ बिल मतलब सम ड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बिकॉज बैंकर डिस्काउंट के थ्रू हम लोग सम ड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बिकॉज बैंकर डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है वो सम ड्यू पे बेस्ड है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वापस समझा दे रहा हूँ, वापस फटाफट देखो क्या बोला यहाँ पे. द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट इज, बैंकर्स गेन का एक बार फॉर्मूला उठाओ, उसमें लिखा हुआ है बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट. तो जो डिफरेंस है ये बैंकर्स गेन का, ये 20 रुपीज दिया हुआ है लोगों ने. फिर बैंकर्स गेन का फॉर्मूला है TD N इंटू R अपॉन 100. तो देखो बैंकर्स गेन पता है, TD नहीं पता, बाकी N और R पता है. N कितना है देखो, N 4 मंथ है और R कितना है 5% है. तो अपने को यहाँ से TD मिल जाएगा. एक बार TD मिला तो TD की वैल्यू यहाँ पुट करो, अपने को क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा. और एक बार BD मिला तो BD का फॉर्मूला पता है ना, SD इंटू N इंटू R अपॉन 100. तो उसमें फॉर्मूला पुट करो, BD ऑलरेडी पता है अपने को, N पता है, R पता है, अपने को सम ड्यू मिल जाएगा. सिंपल था, सम था, कोई डिफिकल्टी नहीं. क्या बोल, समझ में आया? ट्राई करो उसको भी. Okay, so we are moving on to question number 13. Okay, so the bill is 51,000 drawn on 18th of Feb for 9 months. तो बिल की वैल्यू दिया हुआ है इन लोगों ने, मतलब बिल दिया मतलब इन्होंने सम ड्यू दे दिया, राइट. तो इन लोगों ने यहाँ पे सम ड्यू दे दिया. बिल ड्रॉ कब हुआ, 18th of Feb को फॉर 9 मंथ. तो यहाँ पे इसके थ्रू अपने को लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा. एनकैश का मतलब होता है डिस्काउंटिंग. एनकैश करना मतलब डिस्काउंट करना. डिस्काउंट मतलब जब बैंक के मेरे पास बिल था, मैं बिल लेके गया बैंक में, बैंक पे मैंने उसको एनकैश कर दिया. एनकैश किया मतलब बिल देकर पैसे ले लिया मैंने, तो वो डिस्काउंटिंग ही तो होता है ना. तो डिस्काउंटिंग के लिए अपने को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दे दिया, रेट दे दिया, बोला है बैंकर्स गेन फाइंड आउट करो, ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करो. तो देखो सबसे पहली चीज जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने दिया होगा, ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन से ऐसी कौन सी वैल्यू मिल जाएगी अपने को, दिमाग लगाओ. देखो सम ड्यू दिया हुआ है, N मालूम है अपने को, रेट मालूम है, तो कौन सा वैल्यू अपने को मिल जाएगा. लगाओ बुद्धि, बहुत सिंपल है. अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था, ये भी आप लोग ही करोगे. इमेजिनेशन. सो यहाँ पे देखो सम ड्यू मालूम है, N मालूम है, R मालूम है, तो ये तीनों अगर मालूम है तो तीनों के जरिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले बैंकर डिस्काउंट, ठीक है. फिर बैंकर्स गेन का फॉर्मूला अप्लाई करो. बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या है, BD माइनस TD, ठीक है. अब क्या करोगे, देखो बैंकर डिस्काउंट तुमको ऑलरेडी पता है, क्या करो, बैंकर डिस्काउंट को वहीं रहने दो और ये क्या हो जाएगा, BG भी यहीं पे, ये जो माइनस TD है वो क्या हो जाएगा, प्लस TD हो जाएगा, मतलब प्लस ट्रू डिस्काउंट. BG का फॉर्मूला अप्लाई करो, TD N R अपॉन 100, और यहाँ पे TD को वैसे ही रहने दो. बैंकर डिस्काउंट तुमको पता है, TD बस तुमको नहीं पता, बाकी NR सब पता है, तो तुम लोग TD मिल जाएगा. एक बार TD मिला तो उसके थ्रू क्या फाइंड कर सकते हो, तुम लोग बैंकर्स गेन फाइंड आउट कर सकते हो. सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, BD फाइंड आउट करोगे, SDR SD NR का फॉर्मूला अप्लाई करके. फिर यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, फिर इक्वेशन